हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी कर। मैं दुष्यंत एक बार फिर से आ चुका हूं आपके लिए हिस्ट्री की क्लास को लेकर। तो आज हिस्ट्री की क्लास में हमारा आज जो हिस्ट्री की क्लास होने वाली है इसमें पार्ट 2 है। ये पार्ट 1 इसका आपको मिल चुका है, अभी ये मैंने चालू की है आपके लिए सीरीज हिस्ट्री की, क्योंकि कम समय में ज्यादा आउटपुट निकालना, इसी को लेकर मैं आपके लिए आया हूं हिस्ट्री के लिए। क्योंकि बहुत ही पेपर आपके करीब आ चुके हैं। आपका एनटीपीसी सीबीटी 2 होने वाला है, आपका लेखपाल होने वाला है, यूपी पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, उसका भी पेपर जल्दी हो जाएगा। और आपका ग्रुप डी होने वाला है, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। तो इनके लिए बहुत कम समय बचा है और हमें ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना है। तो इसी चीज को मैं मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा कंटेंट आपके लिए बनाया है कि हिस्ट्री जो है आपको स्ट्रक्चर के बेस पे शॉर्ट में, जो इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट्स बोलते हैं, तो शॉर्ट तरीके से पढ़ाने की कोशिश करिए। जैसे मैंने आपके लिए हिस्ट्री पे काम किया है, ऐसे ही मैं जल्दी आपके लिए साइंस, पॉलिटी, हर एक चीज को स्ट्रक्चर से पढ़ाने वाला हूं। बहुत ही जल्द मैं इसके ऊपर काम करूंगा। थोड़ा अभी समय का बहुत ज्यादा शॉर्टेज चल रहा है, तो इसलिए मैं पूरे तरीके से इस पे ऊपर काम नहीं कर पा रहा हूं। जल्दी मैं आपके लिए ये चीजें बहुत ही जल्दी करने वाला हूं। तो ये जो पार्ट 2 है, आज ही ये एक ही क्लास में खत्म हो जाएगा। पार्ट 1 आपको मिल चुका होगा। तो पार्ट 2 का जो थोड़ा वीडियो है, ये लेंथ इसका थोड़ा बड़ा हो सकता है, तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। दोस्तों, मेरा विश्वास कीजिएगा, यदि आप अच्छे तरीके से कंटेंट को पढ़ रहे हैं, मन लगाकर जो भी मैं चीजें आपको दे रहा हूं, उम्मीद आप ऐसी कर सकते हैं कि आपका स्कोर बहुत ऊपर जाने वाला है। आप सबसे एकदम अलग करने वाले हो। जब आप लोग उसमें बैठते हैं एग्जाम हॉल में, तो बहुत ज्यादा प्रेशर बन जाता है। फिर चीजों को दिमाग में सोचते हैं कि क्या पढ़ाता क्या नहीं पढ़ाता, तो बच्चे क्या करते हैं, उलझन में आ जाते हैं। लेकिन आप जो मैं आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूं, ये इस प्रकार से फ्रेम किया हुआ है जिससे कि बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूजन में ना आए और एकदम आसानी से और अच्छे तरीके से हर एक चीज को कवर कर सके। आपके पड़ोस में या आपके रिश्तेदारी में, नाते रिश्तेदारी में, हर एक आदमी के या हर एक बच्चे के, दूर की रिश्तेदारी हो या पास की, कोई ना कोई एक ऐसा अच्छा बंदा जरूर होता है जो एक बड़ी तैयारी कर रहा होता है। आप उनसे कांटेक्ट कीजिएगा और कभी पूछिएगा कि भैया, जो इतना बड़ा सिलेबस होता है, आप उसको कैसे कवर कर लेते हो, इतने छोटे से पार्ट में कैसे बांध पा सकते हो उसको। जैसे यूपीएससी वगैरह का जो सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है, आपका सिलेबस बहुत इत्तो सा है उसके सामने। तो तब वे बताएंगे, उनकी स्ट्रेटेजी पूछना कि क्या स्ट्रेटेजी होती है, तब वो बताएंगे। सेम डिट्टो यही चीज ना बताएं तो आप बताना। और मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का जो भी तरीका मैं आपके लिए लेकर आया हूं, अच्छा लगे तो भी कमेंट करके बताएं और बुरा लगे तो भी कमेंट करके बताएं। बताइएगा जरूर। जो भी बच्चे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं, अभी नहीं जुड़े हैं, तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे और आप अच्छी तैयारी में लगे रहें और जुटे रहें। आपको वीडियोस मिलती रहेंगी डे बाय डे, टाइम टू टाइम, तो आपकी तैयारी ऑटोमेटिकली अपने आप ही अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो बिगर किसी देरी के हम करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। और आज ही इसी क्लास के एंड तक ये सारा सैंदव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, सारा का सारा आज ही खत्म हो जाना है। इसके बाद में सैंदव सभ्यता के ऊपर कोई क्लास नहीं लूंगा, सारा का सारा आज ही की क्लास में खत्म कर देना है। ठीक है, आइए पूरे मजे के साथ में, इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना है और अच्छी तरीके से। और एक चीज का जरूर ध्यान रखें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ठीक है, आते हैं तो सैंदव सभ्यता पार्ट 2। तो अभी हमने पीछे की क्लास में आपका सैंदव सभ्यता का जो उद्गम है, ये हर एक चीज को अच्छे तरीके से हमने कवर कर लिया था। तो अब जो जहां जहां ये फली फूली थी, जैसे मोहनजोदारो में हुआ था, कल धौलावीरा में, लोथल में, रोपड़ में, तो इनसे जो कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए थे, जो बाद में खुदाई हुई, इनके ऊपर रिसर्च हुआ कि क्या अब से कुछ साल पहले कोई ऐसी सभ्यता पनपी थी। तो इसके लिए जो खुदाई हुई थी, तो इन जगह पे जहां पे खुदाई हुई, तो यहां से इनके कुछ साक्ष्य प्राप्त हुए हमको, तो उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए मैंने क्या कहा, मैं एक बहुत बड़ा कंटेंट नहीं लेकर आया हूं, आपको उलझाना नहीं है, मेरे को आपका स्कोर अप कराना है, ऊपर ले जाना है, सबसे ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पढ़ना है ताकि आपको बिल्कुल कोई कंफ्यूजन ही ना हो। ठीक है,
तो मोहनजोदाड़ो, सबसे पहले मोहनजोदाड़ो तो खोज किसने की आपकी? राखलदास बनर्जी। ठीक है, क्वेश्चन यहां से बात बन सकता है, मोहनजोदाड़ो की खोज किसने करी है? राखलदास बनर्जी ने। आगे बात आती है आपका शाब्दिक अर्थ। अब बोलोगे आप शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो शाब्दिक अर्थ जो सिंधी भाषा का जो शाब्दिक अर्थ है किसके लिए? मोहनजोदाड़ो के लिए, तो उसका अर्थ है मृतकों का टीला। यदि सिंधी भाषा में हम मोहनजोदाड़ो को देखें तो इसका जो अर्थ निकल कर आता है वो क्या आता है आपका? मृतकों का टीला निकल कर आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन में यदि मोहनजोदाड़ो मिलता है तो आप उसको क्लिक करेंगे, राइट करेंगे। ठीक है, अच्छी तरीके से एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझना है और स्कोर बहुत ही ऊपर लेके जाना है। आप स्टडी करके साथ जुड़े रहिए, जितनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, देखना आप एक ना एक दिन आपका स्कोर बहुत ऊपर होने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं मोहनजोदाड़ो से जो प्राप्त हुए हमारे साक्ष्य हैं। ठीक है, ऐसे मैंने प्राप्त साक्ष्य लिखे और इससे जितने भी फैक्ट बन सकते हैं यहीं पे लगा के सारा एक ही बार में खत्म कर देना है। वृद्ध स्नानागार कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए। अभिलेख युक्त सर्वाधिक मोहरे, जो सबसे ज्यादा अभिलेख से युक्त हुई मोहरे मिली है वो कहां से मिली है हमें? मोहनजोदाड़ो से मिली है। ठीक है, विशाल अन्नानागार कहां से मिले हैं हमें? मोहनजोदाड़ो से मिले हैं। नृत्यकी की कांस्य मूर्ति, क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया, एसएससी में पूछा गया है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में भी पूछा जाता रहता है कि नृत्य करती हुई जो कांस्य की मूर्ति प्राप्त हुई है कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। अच्छी तरीके से हर एक चीज को याद रखेंगे, हर एक मेरा क्वेश्चन आपको परीक्षा के अंदर देखने के लिए मिलेगा। आप अच्छे तरीके से पढ़िए, मैं गारंटी देता हूं आपको ये मोर देन सफिशिएंट है, आपकी परीक्षा के हिसाब से भी ऊपर है। ठीक है, बस मेरी आपसे यही विनती है कि अच्छे तरीके से पढ़िए, मन लगाकर। ठीक है, पशुपतिनाथ की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? मोहनजोदाड़ो से। घोड़े के दांत कहां से प्राप्त हुए? मोहनजोदाड़ो से। गीली मिट्टी पर कपड़ा जो बिछा हुआ पाया कहां से पाया? मोहनजोदाड़ो से। सूती कपड़ा कहां से पाया? मोहनजोदाड़ो से। हाथी का कपाल खंड कहां से पाया गया है? मोहनजोदाड़ो से। क्या दोस्तों अभी भी आपको लगता है कि मोहनजोदाड़ो से कोई भी क्वेश्चन आपके पेपर में बाहर आ सकता है? आपका पेपर कोई यूपीएससी नहीं ले रहा है, केवल और केवल यूपी ले रहा है। ठीक है, ये इसका एक लेवल है। ठीक है, और ये जो भी मैंने पढ़ा है ये आपके लेवल से भी ऊपर है। ठीक है, एक लेवल इसका है, उससे भी मैंने ऊपर आपके लिए कंटेंट को लेकर बनाया है। ठीक है, स्थिति मोहनजोदाड़ो की जो स्थिति रही है कि आखिर ये सभ्यता जो मोहनजोदाड़ो है स्थिति इसकी कहां फली फूली थी? तो ये जो है आपका लड़काना जिला, सिंध प्रांत, वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर ये फली फूली है। किस नदी के, यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोहनजोदाड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कई बार आपकी परीक्षा में बना भी है, बन नहीं सकता बना भी है। तो आपका सिंधु नदी के दाएं तट पर मोहनजोदाड़ो जो सभ्यता थी हमारी, सिंधु घाटी सभ्यता मोहनजोदाड़ो तक फैली हुई थी। तो मोहनजोदाड़ो जो आपका सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं आपके धौलावीरा, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो धौलावीरा की जो खोज की थी आपकी किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। जेपी जोशी ने इसकी खुदाई या खोज करता थे। अब बात करते हैं आयताकार नगर। धौलावीरा से एक पॉइंट है आपका आयताकार नगर, ये जो आपका हड़प्पा सभ्यता थी ये त्रिभुजाकार थी, लेकिन जो धौलावीरा था वो कैसा था? आपका आयताकार बना हुआ नगर था। आयताकार नगर में भी 3 प्रकार के नगर थे आपका, किला था, मध्य नगर था और निचला नगर था। क्या था? किला था, मध्य नगर था और आपका निचला नगर था। ठीक है, यहां से बात करते हैं प्राप्त साक्ष्य, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो विशाल जलाशय, जो आजकल जिनको हम डैम बोल देते हैं, ठीक है, बांध, तो विशाल जलाशय का जो अवशेष मिला है हमें कहां से प्राप्त हुआ है? ये जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है हमें आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। उन्नत जल प्रबंधन, क्वेश्चन पूछा गया है परीक्षा में, प्रीवियस ईयर खोल के देख लेना। उन्नत जल प्रबंधन का जो आपका साक्ष्य प्राप्त हुआ है कहां से प्राप्त हुआ है? आपका ये आपका धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। ठीक है, 10 चिन्हों वाला एक अभिलेख, जो कि सबसे बड़ा अभिलेख था, 10 चिन्हों से युक्त था, ये कहां से मिला है हमें? धौलावीरा से मिला है। अब इसकी स्थिति के बारे में देख लेते हैं। जो धौलावीरा है ये हमारे कच्छ का रण गुजरात के अंदर पड़ता है। ठीक है, जो इसकी स्थिति है कहां पे? गुजरात के अंदर है। अब चलते हैं, हमारा जो तीसरा है वो क्या है? लोथल। तो लोथल भी बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, परीक्षा में यहां से क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो लोथल की जो खोज की है
एस आर राव। एस आर राव ने इसकी खोज की है। आप पहले इसकी विशेषताएं पढ़ते हैं। तो जो लोथल है वो सिंधु घाटी सभ्यता या यूं कहूं हड़प्पा सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था। क्वेश्चन ये भी बना है कि जो आपका सिंधु घाटी सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता थी उसका प्रमुख बंदरगाह कौन सा था, तो लोथल उसका प्रमुख बंदरगाह था। ठीक है, तो यहां से विशेषता पढ़ेंगे। पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह, पश्चिम एशिया से व्यापार के लिए प्रमुख बंदरगाह कौन था हमारा लोथल था। ठीक है, आगे चलते हैं। जहाजों की गोदी, जहाजों की गोदी किसके लिए बोला जाता है, आपका लोथल के लिए ही बोला जाता है। या डॉकयार्ड किसको, जहाजों की गोदी को डॉकयार्ड भी बोलते हैं, अब के टाइम में डॉकयार्ड बोलते हैं। तो पहले जो जहाजों की गोदी बोला जाता था किसको बोला जाता था, आपका लोथल को बोला जाता था, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे बड़ा बंदरगाह था व्यापार के लिए आपका हड़प्पा सभ्यता के अंदर, तो कौन था, लोथल था। ठीक है, अब इससे बात करते हैं। जैसे कि आपकी फारसी मुद्रा या सील, तो इसके पीछे जो ये प्राप्त साक्ष्य है इसके पीछे एक रीजन है। जितना भी व्यापार होता था हमारा कहां से होता था, आपका लोथल से होता था। जो भी माल आ रहा है या जा रहा है, व्यापार होता था अंतरराष्ट्रीय लेवल पर उस टाइम में। तो जितनी भी मुद्राएं हैं, जो विदेशी मुद्रा आएगी तो वो कहां पे मिलेगी हमें, सिंपल सी बात है, आपके लोथल में ही मिलने वाली है, क्योंकि वहीं से ही तो व्यापार हो रहा था। आगे चलते हैं। धान और बाजरा, धान और बाजरा के जो साक्ष्य मिले हैं हमें कहां से मिले हैं, आपके लोथल से मिले हैं। फारस की मोहर, फारस की मोहर कहां से मिली है, आपकी लोथल से मिली है। और घोड़े के लघु मरण मूर्ति कहां से मिली है आपकी, ये भी हमें लोथल से मिली है। 3 युगल समाधियां कहां से मिली है, हमें लोथल से मिली है। तो ये लोथल से प्राप्त साक्ष्य हैं, इनमें से ही आपका क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं लोथल की स्थिति क्या थी, आखिर ये कहां पे था। तो स्थिति है इसकी अहमदाबाद जिला गुजरात, सॉरी अहमदाबाद जिला है किसका, गुजरात के अंदर। ठीक है, और किस नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के तट पर स्थित है आपका लोथल। ठीक है, आगे चलते हैं। आपका रोपड़, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से भी कई बार आपकी परीक्षा में बना है और पूछा गया है। तो रोपड़ से बात करते हैं। रोपड़ की खोज जो की थी आपकी बीबी लाल ने की थी। किसने, बीबी लाल ने रोपड़ की खोज की थी। और एक आधुनिक नाम है अब इसका रूपनगर, रूपनगर इसका आधुनिक नाम है आपका रोपड़ का। अब इससे प्राप्त साक्ष्य देख लेते हैं कि आखिर इससे कौन कौन से साक्ष्य हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सैल खड़ी की मोहर सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे आगे जो क्वेश्चन बनता है तो यहीं से बनता है। और आपका मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते को दफनाए जाने की विधि जो मिली है, कहां से मिली है साक्ष्य, ये आपके रोपड़ से मिले हैं। यही 2 फैक्ट हैं यहां से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यही हैं जो पूछे जाते हैं। और भी मैंने लिखे हैं वो भी देख लेते हैं। चाट के बटखरे, चाट के बटखरे बनते हैं। और आपके तांबे के बाणग्रहण तथा कुल्हाड़ी, ठीक है, ये कहां मिले हैं आपके रोपड़ से मिले हैं। ठीक है, रोपड़ की स्थिति देख लेते हैं। तो रोपड़ पंजाब, आपका भारत में पंजाब, और पंजाब में भी किस नदी के किनारे, आपका सतलज नदी के तट पर है। ठीक है, रोपड़ के बारे में अच्छी तरीके से उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। अभी तक का जो भी चीजें मैंने आपको पढ़ाया है, जो ये आपके लिए मैंने कंटेंट को डिजाइन किया है अच्छे तरीके से एक स्ट्रक्चर वे में, तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ रही होंगी और हर एक चीज को रिलेट करके आसानी से समझ भी सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कालीबंगा, तो कालीबंगा की जो खोज की थी आपकी, या आप यूं कहूं खोजकर्ता जो थे आपके अमलानंद घोष, अमलानंद घोष जो इसके आपके कौन थे, खोजकर्ता थे। अब बात करते हैं इससे प्राप्त साक्ष्य की। जो यहाँ से प्राप्त साक्ष्य हुए, सबसे पहले बात करते हैं ईंट के ऊपर। जो ईंट थी हमारी, ईंट आपको भी पता है 2 तरीका की ईंट, कच्ची ईंटें और पक्की ईंटें। यदि बात करें कच्ची ईंटों की, जो कच्ची ईंटों से जो कच्ची ईंटों के जो साक्ष्य प्राप्त हुए, ये हमें प्राप्त हुए भवन निर्माण के लिए। जितने भी भवनों का निर्माण हुआ था ये किससे था, आपका कच्ची ईंटों से था। लेकिन यदि बात करूं मैं आपकी पक्की ईंटों की, तो पक्की ईंटों से क्या बना हुआ था, आपकी नालियां, स्नानागार और आपके जो कुएं थे, ये सभी किस चीज के बने हुए थे, आपके पक्की ईंटों के बने हुए थे। तो मैंने बहुत अंदर डीप जाकर हर एक चीज को हिस्ट्री में लिया है ताकि आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले, कालीबंगा से मिले। भूकंप का साक्ष्य कहां से मिला है, कालीबंगा से मिला है। अग्निकुंड कहां से मिले, कालीबंगा से मिले।
मृद भांड के टुकड़े कहां से मिले हैं आपके? कालीबंगा से ही मिले हैं। स्थिति देख लेते हैं कालीबंगा की कहां पे, तो हनुमानगढ़ राजस्थान के अंदर इसकी स्थिति है कालीबंगा की। अब आगे चलते हैं। आपका कुछ मैंने जो अलग से फैक्ट बचे हुए थे मैंने उनको भी लिया है, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो इनके अंदर नहीं आए थे, एक्स्ट्रा में थे, वो भी मैंने अभी इसी वीडियो के अंदर ही, ताकि इसके ऊपर कोई दूसरा वीडियो ना बनाना पड़े और एक ही वीडियो में आपको मैं ये हर एक चीज को कवर करा पाऊं। ठीक है, तो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट जो भी आपके तथ्य बन सकते हैं वो मैं लेकर यहाँ पे उपस्थित हूँ। कपास खेती का जो आरंभ किया था, जो सैंधव सभ्यता के लोग थे, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे पहले कपास खेती का आरंभ किसने किया था, तो सैंधव सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास खेती का आरंभ किया था। क्वेश्चन ऐसे भी यहां से फ्रेम हो सकता है। क्रय विक्रय वस्तु विनिमय प्रणाली, तो क्रय विक्रय वस्तु विनिमय प्रणाली, जिस टाइम से आपकी सैंधव सभ्यता फली फूली थी, तो उस टाइम लोगों के पास में मुद्राएं तो नहीं थी, मुद्रा का प्रचलन नहीं था, लेकिन आपकी वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली से समझेंगे कि यदि आपके पास में मुद्रा नहीं है और आपको कोई चीज लेनी है, तो अगर जो मेरे से आप कोई चीज ले रहे हैं तो आप भी बदले में कोई चीज उतनी ही सेम रेट की, सेम प्राइस की मेरे को दोगे। ठीक है, जिससे हिसाब बिल्कुल बैलेंस बना रहे। ठीक है, तो इसको कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, चीज के बदले में कोई चीज दे देना। ठीक है, आगे चलेंगे। सर्वाधिक मोहरे सैल खड़ी की थी, जो आपकी मोहरे थी, जितनी भी सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में मोहरों का यूज हुआ है, तो वो मोहरे किसकी थी? आपकी सैल खड़ी की बनी हुई मोहरे थी। मोहरों पर सर्वाधिक अंकन, मोहरों पर सर्वाधिक अंकन एक श्रृंगेरी बेल का था। सबसे पहले अगर जो बात करूं मोहरों पर किसका अंकन था? एक श्रृंगेरी बेल का था। और आपका यदि दूसरे नंबर पे बात करूं तो कुबड़ बेल का आपका दूसरे नंबर पर अंकन था मोहरों के ऊपर। ठीक है, आगे फैक्ट पे देखते हैं। प्रमुख खेल, सैंधव सभ्यता का जो प्रमुख खेल था, वो जो खेल क्या था आपका? पासा था। क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सैंधव सभ्यता के लोगों का प्रमुख खेल क्या था, तो पासा इसका प्रमुख खेल था। ठीक है, तो ये वीडियो सेशन आपका होता है यहीं खत्म। जो भी मेरे फैक्ट इसमें बन सकते थे आपकी परीक्षा के हिसाब से, मैंने हर एक फैक्ट को यहाँ पे लिया है और अच्छी तरीके से आपकी 2 क्लास में सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को मैंने खत्म किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा और ये चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखें कि कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और बताएं कि जिस तरीका से मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं, इसी तरीका से आपको पॉलिटी और साइंस भी ऐसे ही स्ट्रक्चर बेस पे पढ़ाई जाए या नहीं। अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करके बताएं कि हाँ सर अच्छा लगा है आपका पढ़ाने का तरीका, और यदि नहीं लग रहा है तो भी बताएं, क्योंकि सीखने की मुझ में बहुत ज्यादा इच्छा रहती है। मैं सीखने के लिए हर टाइम तत्पर रहता हूँ। कोई भी बताए मेरे को, कोई भी समझाए, तो मैं हर टाइम सीखने के लिए आगे रहता हूँ। ठीक है, बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।